भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। ना ही किसी पुराण, ना महाभारत, ना किसी लोक कथा में इसका वर्णन है। हालांकि ये झूठी कहानी कुछ नाटकलेखकों ने 1890 में बनाई। गयोपाख्यान नामक एक तेलुगु नाटक को चिल्कामर्ती लक्ष्मी नरसिम्हन नाम व्यक्ति ने 1890 में लिखा। इसे प्रचंड यादवम भी कहा जाता है। ये नाटक पूर्णतः काल्पनिक था। लेकिन जैसा आजकल भारत में होता है, हम बिना स्रोत जाने सुनी सुनाई बातों को सच मान लेते हैं। इसलिए इसे समय समय पर टीवी आदि पर मसाला लगाकर परोसा गया और मूर्ख जनता इसका सेवन करती रही। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार गया नामक एक गंधर्व द्वारका के ऊपर से अपने विमान में बैठकर जा रहा होता है। उड़ते वक्त वो नीचे पान थूकता है, जो भगवान कृष्ण के हाथों पर लगता है। भगवान कृष्ण ये देखकर क्रोधित हो जाते हैं और गया को जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सुनकर गया डर जाता है। वो इंद्र के पास जाता है और बोलता है कि मुझे भगवान कृष्ण से बचाइए। इंद्र बोलते हैं कि मैं कृष्ण को युद्ध में हारने में असमर्थ हूं। फिर वो भगवान शिव के पास जाता है, लेकिन भगवान शिव भी बोलते हैं कि वो कृष्ण को हरा नहीं सकते। ये सुनकर गया निराश हो जाता है। उड़ता उड़ता वो नारद मुनि के पास पहुंचता है। नारद मुनि उसे देखकर सब समझ जाते हैं और सलाह देते हैं कि तुम अर्जुन के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें कृष्ण से बचाए। लेकिन तुम पहले अर्जुन को ये ना बताना कि युद्ध किसके साथ करना है। बस बोल देना एक राजा मुझे मारना चाहता है। अर्जुन के सामने जब गया रोते हुए जाता है तो अर्जुन तुरंत गया को वचन देते हैं कि मैं तुम्हें उस राजा से बचाऊंगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है शरणार्थी की रक्षा करना। लेकिन जब अर्जुन को पता चलता है कि युद्ध भगवान कृष्ण से करना है तो वो सोच में पड़ जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। अंततः कोई जीतता नहीं है और भगवान शिव दोनों को मनाने आते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा विध्वंस होने से बच जाता है। समकालीन प्रतिक्रिया। क्योंकि कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक हिंदुओं को भगवान कृष्ण, भगवान शिव और अर्जुन का ये विचित्र रूप पसंद नहीं आया। कृष्ण अपनी सौम्यता के लिए प्रचलित हैं और पूरे महाभारत युद्ध में वो सिर्फ एक बार क्रोध प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अर्जुन कृष्ण के परम भक्त हैं और कभी कृष्ण से लड़ने का सोच ही नहीं सकते। साथ ही कई लोगों को ये बात भी पसंद नहीं आई कि लेखक नारायण और शिव के बीच युद्ध कराने वाला था, फिर ये दिखा दिया कि शिव खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये नाटक उस वक्त के भद्रलोगों में बड़ा प्रचलित था और इसकी लाखों प्रतियां बिकीं, तो नाटक कंपनी ने पैसे को सच के ऊपर महत्व दिया। उन्हें पता था कि हिंदू क्या ही करेंगे, और वैसे भी जनता तो मूर्ख है और बुद्ध कभी ग्रंथ पढ़ेगी नहीं। तो उन्होंने इस काल्पनिक कहानी को सच की तरह साल दर साल परोसा। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी जनता धर्म को टीवी से सीखती है। बड़े बड़े चैनल नमक मिर्च लगाकर भगवान के चरित्र की सारी अच्छाइयां छुपा देते हैं और उन्हें बस एक साधारण इंसान की तरह पेश करते हैं। कई चैनल वाले तो भगवान को बुरा या गलत दिखाने में भी शर्माते नहीं हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति कैसे खत्म होती जा रही है और कैसे कोई भी ऐरा गैरा सेलिब्रिटी हमारा मजाक उड़ाकर हमें पिछड़ा या असभ्य धर्म बोल देता है। सोचकर देखिए कि कैसे हम सबके दिमाग में धीरे धीरे जहर घोला जाता रहा है। फिर समझ आएगा कि कैसे अपने ही देश में हमें अपनी ही संस्कृति से घृणा करना सिखाया जाता है।